गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर साइंस टीचर। आज जो हम पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। हमने ये पढ़ लिया था कि न्यूट्रिशन हम क्यों लेते हैं, क्या कारण होता है न्यूट्रिशन लेने का। अब हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कि हम फूड को इंटेक कैसे करते हैं, उसका डाइजेशन कैसे होता है और फिर उसको रिलीज़ कैसे करते हैं, है ना। तो ये एक एक्चुअली देखा जाए तो एक पाथवे में ये प्रोसेस होती है। तो इस पाथ के अलग अलग नाम होते हैं, इस रास्ते के अलग अलग नाम होते हैं, जिसको कि हम आज पढ़ेंगे। देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना। मतलब कि 5 प्रोसेसेस या 5 स्टेप्स होती हैं जिससे के थ्रू की एनिमल्स जो होते हैं या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं या फिर उसका डाइजेशन होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस होती है इसमें इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो फर्स्ट हम लेते हैं इंजेशन। इंजेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। इसका मतलब ये होता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है फूड लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हम माउथ में अपने हाथ के थ्रू क्या लेते हैं, माउथ में अपने फूड लेते हैं हाथ के थ्रू। तो इसमें लिखा है व्हेन वी पुट फूड इनटू आवर माउथ विथ हैंड। हम किससे लेते हैं? अपने हाथों से फूड को खाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप सभी खाते हैं फूड। तो जब आप अपनी प्लेट से फूड हाथों से लेते हैं और अपने मुंह में रखते हैं तो उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। वी आर ingesting the food, however different animals ingest food in different way and have special organ for this purpose। सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपना फूड लेते हैं, सभी में अलग अलग अगर हम देखें तो उनका तरीका अलग अलग होता है खाने का, है ना। जैसे एनिमल्स का तरीका अलग होता है, हमारा तरीका अलग होता है खाने का, पर सभी फूड लेते हैं। कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स नहीं है अर्थ पर जो अपना फूड नहीं लेते हैं, वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में अपना फूड लेते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है डाइजेशन। अब हमने क्या किया है, हमने अपना फूड ले लिया है। अब जब हमने अपना फूड ले लिया है तो फूड लेने के बाद क्या होता है, हम उसको टुकड़ों में तोड़ते हैं, है ना। धीमे धीमे क्या होता है, वो छोटे टुकड़ों में टूटता है। हमारे टीथ क्या करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं। तो डाइजेशन जो होता है, जब तक हम उसको छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो इसलिए क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन में क्या होता है, द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस विच कांट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एनिमल बॉडी। अगर मान लीजिए हमारा फूड जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, तो क्या होता है, डाइजेशन के थ्रू हमारी बॉडी उसको क्या करती है, हमारे ऑर्गन्स उसको क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देते हैं या कॉम्प्लेक्स से उसको कैसा कर देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनसॉल्युबल से क्या बना देते हैं, उसको सॉल्युबल बना देते हैं, है ना, घुलनशील बना देते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। अब चूंकि आपको ये पता चली गया है कि हमारे फूड का डाइजेशन होता है, एक कंप्लीट ट्रैक्ट में होता है, तो हमारा डाइजेशन सिर्फ ऑर्गन्स ही नहीं करते हैं। ये डाइजेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस होता है। मतलब कि डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती है उनसे सिक्रीट होते हैं, और इनसे ही हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। अगर ये सिक्रीट नहीं होंगे तो हमारा फूड कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हम देखें जो फूड हम लेते हैं एक्चुअली उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सभी के लिए एक ही डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, देन फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया है। मैंने बता दिया है आपको, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइजेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं।
फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए तो वो कहाँ मिक्स हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं हमारे ब्लड में। देन ब्लड में मिक्स होने के बाद फिर क्या करना होता है, हमारे ऑर्गन को उसको एब्जॉर्ब करना होता है, क्योंकि अगर हमारे ऑर्गन उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी, डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो इस प्रोसेस के लिए ही क्या होता है, फिर हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। जब हमारे फूड के मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, तब उनका फिर सेल्स जो होती हैं, आपको सभी को पता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्स, है ना। बिलियंस ऑफ सेल्स होती है हमारी बॉडी में। अब क्या करते हैं, ये जो सेल्स होती हैं ये इनको एब्जॉर्ब करेगी। तो द प्रोसेस इन विच द सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, जो ब्लड जितना भी फूड हमने लिया है जब वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा तो उसका क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। वो कहाँ मिक्स हो जाता है, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि ये फूड हमें लेना चाहिए, हमारा ब्लड बढ़ जाएगा, तो यही रीज़न होता है। देन फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीनिंग होता है द एब्जॉर्ब्ड सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट मीन्स एसिमिलेशन का मीनिंग है, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि एसिमिलेट होना मतलब कि जितना भी फूड है उसको कहाँ पर एब्जॉर्ब होना है, अब डिफरेंट ऑर्गन्स में जाना है ना। किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा हमारे ब्लड के थ्रू, वेयर दे आर यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी। और ऑर्गन्स क्या करते हैं, जैसे हमारा हार्ट वर्क करता है, हार्ट का कितना इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि वो ब्लड को क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन तक मूव करवाता है ना, सर्कुलेट करता है। देन हमारे ब्रेन का क्या काम होता है, कॉग्निशन का काम होता है, ज़्यादा सोचना समझना ये सब चीज़ें, तो हमारा ब्रेन भी टोटल टाइम वर्क करता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क करते हैं। देन हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो इसीलिए जितना भी फूड आपने लिया है डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्टिव होने के बाद वो फिर क्या होता है, ऑर्गन्स में एब्जॉर्ब होता है। तो फॉर ग्रोथ, फॉर एनर्जी, फॉर रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़, है ना, एक्सेट्रा, तो इन सभी के लिए फिर क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, देन फिर आता है इजेशन। इजेशन जो होता है, आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होने के बाद वेस्ट मटेरियल भी बचता है, ऐसा मटेरियल जो हमारी सेल्स एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि कंप्लीट जितना भी फूड होता है उसमें सारे ही प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको तो हमारी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती, बट जो अनप्योर, जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वो सब क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड विच कांट बी यूटिलाइज बाय द बॉडी। मतलब कि ऐसा फूड जो अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे ऑर्गन्स के थ्रू, देन जो अनऑब्जर्व्ड है, एब्जॉर्ब है मतलब कि जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो उसको क्या किया जाता है, फिर वो सब फूड जो होता है यूटिलाइज नहीं होता है। तो द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो इस प्रोसेस को मतलब कि ऐसा फूड जिसको हम रिमूव करते हैं फॉर एक्सक्रीशन बाय द एक्सक्रीशन प्रोसेस, तो उसको हम बोलते हैं इजेशन। हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं यूरिन और यूरिया के फॉर्म में। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक पूरा कंप्लीट सिस्टम काम करता है, फूड इंटेक से लेकर फूड के एक्सक्रीशन तक, मतलब फूड लेने से लेकर उसको शरीर से बाहर करने तक। तो ये कंप्लीट जो होती है एक सिस्टम में वर्क करता है, ये पूरा जो प्रोसेस होती है वो एक सिस्टम में होती है। देन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ओके, तो ये जो होता है डिफरेंट स्टेप्स में होता है, डिफरेंट प्रोसेस में होता है, और अगर हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम हेल्दी होते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारा न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी होता है। हम हर तरह का न्यूट्रिएंट्स के यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे हर बॉडी के ऑर्गन को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। हम बोलते भी हैं कि आप ये चीज़ें खाइए, आपका हार्ट हेल्दी होगा, आपकी किडनी हेल्दी होगी, वाटर ज़्यादा लेना चाहिए, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि यही सब ऑर्गन्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं।
देन हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इतनी सब स्टेप्स होती हैं, पर जो डाइजेशन होता है वो इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि उसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि डिफरेंट ऑर्गन्स उसमें वर्क कर रहे हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। देन डिफरेंट जूसेस सीक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, तो वही हमको पढ़ना है कि कैसे होता है और कौन कौन सी ऐसी एसोसिएट ऑर्गन्स होते हैं जो इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आज हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज ईट। मतलब कि जो फूड हम लेते हैं वो क्या होता है, माउथ के थ्रू अंदर आता है, उसका डाइजेशन होता है और उसका यूटिलाइजेशन होता है। द यूटिलाइजेटेड पार्ट्स ऑफ द फूड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, है ना। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। द फूड पासेज थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर केनाल कॉल्ड एलिमेंट्री केनाल। इसको आप लाइन अप करना है, जो चीज़ आई है आपको न्यू, एलिमेंट्री केनाल, शायद ये आपके लिए नाम नया होगा। तो जो हम कंप्लीट प्रोसेस पढ़ते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि एनल मतलब कि हमारे माउथ टू एनस तक जो एक कंप्लीट ट्रैक्ट होता है जिसमें हमारे फूड का डाइजेशन होता है, मतलब इनटेक होता है, इनटेक के बाद डाइजेशन होता है, देन उसका फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। तो ये कंप्लीट एक ट्रैक्ट में ये प्रोसेस चलती है जिसको बोलते हैं, उस ऑर्गन को हम बोलेंगे एलिमेंट्री केनाल, और हिंदी में बोलते हैं उसको आहार नाल, है ना। आहार मतलब भोजन, फूड। द एलिमेंट्री केनाल बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस। ये मैंने बता दिया। बकल कैविटी क्या होती है, जो आपका माउथ का पार्ट होता है, मतलब कि आपके लिप्स के अंदर का जो पोर्शन होता है जिसमें आपके टीथ, टंग, है ना, ये पोर्शन होता है, तो इसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। देन ये यहाँ से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री केनाल और कहाँ तक जाती है, हमारे एनस तक, जहाँ से हम एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिलीज करते हैं। तो यहाँ तक ये कंप्लीट एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिसको कि हम बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। अब एलिमेंट्री केनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट जो आता है उसको कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब हमारी ओरल जो पार्ट होता है, माउथ वाला पार्ट, उसको बोला जाता है। उसके आगे का जो पाथ होता है उसको बोला जाता है ईसोफेगस, जो हमारे गले वाले पोर्शन में होता है, चेस्ट वाले पोर्शन में। उसके बाद आता है हमारा स्टमक। तो ईसोफेगस के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टमक। ये मैं आपको एक फ़ोटो सेंड करूँगी इसका, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में आता है एनस। तो हमारा जो फूड होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है बकल कैविटी से, फिर इसोफेगस में आता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है एनस में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये फूड जो होता है कंप्लीट पाथ में जाता है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। देन फिर आता है द इनर वॉल ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड्स सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये जो नाम आए हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जिसमें स्टमक आता है, आप कभी कभी ये नाम सुनते भी होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड वेरियस ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स भी होती है जैसे सलाइवा का सिक्रेशन होता है, पेनक्रियाज भी होता है, लीवर भी होता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये एक टाइप का जूस सीक्रेट करते हैं जिससे कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ये क्या करते हैं, जो फूड हम लेते हैं उस फूड को ये क्या कर देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, सॉल्युबल बना देते हैं, जिससे कि इजीली हमारे ऑर्गन्स जो हैं फूड को एब्जॉर्ब कर सके। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएट ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जितने भी ऑर्गन्स हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल हैं और उसके साथ जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स के नाम ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है। तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड है हमारी बॉडी में वो है लीवर, है ना। लीवर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्या होते हैं, हिपैटिक जूसेस सिक्रेट होते हैं। ये नाम थोड़ा टिपिकल है, पर आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप सुनोगे ये नाम। तो इससे भी जूसेस सिक्रेट होते हैं। पेनक्रियाज से कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं, जैसे कोलेसिस्टोकाइनिन है ना। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए।
है ना। तो ये एक पूरा कंप्लीट चार्ट है, आपको दिख रहा होगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये आप अच्छे से, आपको ये होमवर्क है आपका। मैं जब आपको ये वीडियो सेंड करूँगी तो आपको होमवर्क में ये चीज़ सेंड करूँगी कि ये चार्ट आपको होमवर्क में बना के इसको लर्न करना है। फिर इसमें आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, 3 पार्ट, ये अलग अलग पार्ट है, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। अब एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। तो ये चार्ट आपको होमवर्क में, जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ये चार्ट जो है मेक करना है। अब हम इसके बाद डाइजेशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। ये टॉपिक मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। थैंक यू।